दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। राजधानी शिमला के बागवानी क्षेत्रों में आगामी दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते बागवानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिससे सेब के छोटे बड़े सभी बागवानों को काफी परेशानी हुई है, जिसके लिए जिला पार्षदों द्वारा बचत भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सेब के बागवानों को मुआवजा देने और उनको केसीसी बैंक से लिए गए लोन को माफ करने पर चर्चा हुई। वहीं पार्षदों द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 6 सदस्य शामिल किए गए। कमेटी द्वारा ई टेंडरिंग और अन्य ऐसे मुद्दों पर कार्य किया जाएगा। नमस्कार जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जिला परिषद की जो बैठक हुई है उसमें जो सबसे पहला जो मुद्दा रहा हमारा आज का, उसमें जो हमारे किसान और बागवान भाइयों का जो हमारे क्षेत्र में, वो चाहे क्षेत्र जिला शिमला हो, मंडी हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, जहाँ भी हमारे बागवानों का ओलावृष्टि से सेबों को नुकसान हुआ है, हमारे मटर्स को नुकसान हुआ है, तो मैं चाहता हूं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से, जिस तरह से मेरा जो जिला परिषद अढ़ाल वार्ड का क्षेत्र जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें। और अढ़ाल वार्ड क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिला शिमला में ओलावृष्टि से इतना किसानों का जो ये कोरोना काल एक इंसान के लिए तो आया, ये हमारा कोरोना काल सेबों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैं चाहता हूँ, जिस तरह पिछले कल पेपर में आया था कि भी सरकार ने 84 करोड़ रुपए का नुकसान जो इन्होंने सरकार को भेजा है, मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ, ये जो 84 करोड़ का नहीं है, कम से कम जिला शिमला में ही हमारे 500-600 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आपके मैं माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें आज तक सरकार का कोई भी मंत्री हमारे बागवानों की देखरेख करने कोई भी नहीं गया। बड़े दुख की बात है। इससे पहले हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी रहे, जब भी कोई इस तरह की घटना होती थी, वो चाहे किसानों की होती थी या कहीं आग लगती थी, एकदम राजा साहब खुद वहां स्वयं पहुंचते थे। और अगर वो स्वयं नहीं होते थे, किसी कारणवश बिजी थे, तो उनका सरकार का कोई भी मंत्री वहां पहुंचता था। और मैं आज प्रेस के माध्यम से आपको सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं, जितने हमारे जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, सरकार उनकी भरपाई करे। और जिन्होंने हमारे किसानों ने ऋण लिया है, केसीसी बैंक का जो ऋण लिया है, मैं चाहता हूं 100% उनको माफ किया जाए, अन्यथा नहीं तो 50% उनको माफ किया जाए। ये जो नुकसान है, ये 1 साल का नुकसान नहीं है, इसमें हमारे जो बागवान है कम से कम 30 साल पीछे चले गए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सरकार के प्रेस के माध्यम से, सरकार को जो हमारा हॉर्टिकल्चर के में जो दवाइयाँ आती थी किसानों को, बागवानों के लिए, वो सरकार ने बंद कर दी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सरकार जो दवाइयां हैं वो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजे। जो भी इसका जितनी भी सेबों की दवाइयां होती है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्रेस के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी हमारे किसानों और बागवानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वर्क्स हैं और जो हमारी गाइडलाइंस है ई टेंडरिंग की, उसके बाबत ये मीटिंग ली गई है। हमने कहा है कि जो भी हमारे कार्य है हम ई टेंडरिंग का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अभी इस बारे में भी चर्चा हो रही है। मैम, जिस तरह से जो आज प्रस्ताव भी पास किया गया है, ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान हुआ है, तो किस तरह की जो डिमांड जो है सरकार से रहेगी? आपको पता है कि सारे बागवान हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऊपरी शिमला जिला के अंदर तो टोटली बागवानी पे आधारित है। जैसे हमारे सेब के पेड़ हैं वो टूट गए हैं और हमारी फसल टूट गई है, और जैसे दालें हैं, दालों की फसलें भी टूट गई है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस विषय में ठोस नीति बनाए, ताकि जो बागवान है जिनका हम इसी पर निर्भर है, जैसे पूरे साल की फसल है, सेब सीजन आता है, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है,
तो जिसने कर्ज लिया है उसको माफ किया जाए और इसके जो भी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए। क्या इसको लेकर प्रस्ताव भी यहाँ? हाँ, हम पारित कर रहे हैं अभी। मैम, एक कमेटी का गठन किया गया है, किस तरह की कमेटी है और उसके अध्यक्ष किसके नेतृत्व में गठित की गई है, क्या कार्य करेगी? ये जो कमेटी बनी है, जैसे हमारे वर्क्स होने हैं, ई टेंडरिंग के बाबत जो भी वर्क्स होने हैं उसके बारे में एक कमेटी गठित की गई है। वो उससे सुझाव लिया जाएगा, पूरे मेंबरों के सुझाव लेकर उसको फिर पारित किया जाएगा। कितने मेंबर बनाए गए हैं, कौन? उसमें 6 मेंबर बनाए गए हैं। एक FRA की कमेटी बनी है, वो भी उसमें भी मेंबर बने हैं हमारे 3। हाँ, एक अध्यक्ष। उसके जो दूसरी कमेटी बनी है हमारी सजेशन कमेटी, उसके अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष जिला शिमला जिला परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और बाकी उनके सारे कार्यकारिणी के सदस्य। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।